आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मिर्जा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप लोग चैनल पर सपोर्टिंग नेचर नहीं अपना रहे हो, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है टीजीडी पीजीडी 2016-2021 की कल रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के लिए, क्योंकि अभी तक कल माध्यमिक शिक्षा की तरफ से वकील जो सरकार की तरफ से आए, उन्होंने कहा कि हमें उन विद्यार्थियों का लेखा जोखा ऑफिशियल तरीके से लिखित तौर पर दिया जाए जो विद्यार्थी पिटिशनर हैं, जिन्हें नियुक्तियां हमें प्रदान करनी है। साथ ही साथ कोर्ट ने हमारे विलायत महोदय से कहा कि आज तक आप सभी लोगों ने जितनी भी बातें कही, जो भी चीजें सुनवाई हुई, जो भी हेयरिंग हुई है, उन सभी के पक्ष विपक्ष सारी चीजें आप हेयरिंग में लिखित तौर पे इसको रिटर्न सबमिशन करिए। लीगल तौर पे कितने विद्यार्थी पिटिशनर हैं, कितनी याचिका में हैं, उन सभी लोगों की फाइल तो जमा है, लेकिन उनको एक लिस्टिंग करके आप कोर्ट में जमा करिए ताकि उस पर फाइनल हियरिंग होकर के या आदेश आदि सुनाया जा सके। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अब आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है और बहुत जल्द ही आप लोगों के सपने साकार होने चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये टीजीडी पीजीडी 2016-2021, 2016 से तकरीबन 57 विद्यार्थी, 2021 से तकरीबन 110 विद्यार्थियों को नौकरी दिला करके जाएगा, क्योंकि 2016 के कम विद्यार्थी हैं, 21 के ज्यादा हैं, ठीक है ना। तो उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ बेहतरीन सा चल रहा है। भाई जाहिर सी बात है, खाला जी का घर तो है रही कि आवाज आ, घर तो हरैया है ना। चीजें नियम कानून के मुताबिक होती है, लीगल तौर पर होती है, तो किसी को कोई समस्या भी नहीं होती है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं इतने दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था, 28 से अधिक विद्यार्थियों को याचिका से बाहर करते वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई। उन विद्यार्थियों के बारे में मैं कई बार उनसे कांटेक्ट भी किया, मैंने कहा भाई अपने डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, उन्होंने हमको ही गोली देना शुरू कर दिया, मैंने कान पकड़ के याचिका से बाहर कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे विद्यार्थी मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, जो कि हमको ही जो है मतलब फेरी लगाने पर मजबूर कर दे। काम आपका है, आपका भविष्य, आपको नौकरी मिलेगी, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। अगर हम उसके लिए परेशान हो रहे हैं, हम आपको पर्सनली कॉल करके बोल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए और आप हमें ही को गोली बट्टा दे रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। इसीलिए विद्यार्थियों को मैंने बाहर किया और कल ये आंकड़ा बढ़ करके 42 हो गया, ठीक है ना। 42 विद्यार्थी, जिसमें से 22 विद्यार्थी मतलब जो बालिकाएं हैं, बहनें हैं, और 20 विद्यार्थी वो बालक वर्ग से हैं, ठीक है ना। टीजीटी 2016 के भी 2021 के भी कान पकड़ के बाहर कर दिया, भागो यहाँ से, याचिका में कोई जरूरत नहीं है आपकी। इसलिए आप सभी लोगों से कहता हूं कि जो भी चीजें किए लीगल तौर पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास जो डॉक्यूमेंट हो वही डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। अब पता लगे बाद में आप भैया ये चीज हमारा नहीं बना था, अरे तो नहीं बना था तो क्या वहां पे निदेशालय में चीजें मानी जाएंगी, है ना, मानी नहीं जाएंगे, फिर आप इलीगल तौर पर बाहर कर दिए जाओगे, हटाओ भागो यहाँ से, तो बाद में दिक्कत आपको होगी। जो विद्यार्थी अभी तक अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, ठीक है ना, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, जिनके नाम हैं जो मतलब याचिका से पहले जुड़े हुए थे, अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम और कैरी फॉरवर्ड हो, क्योंकि अब रिटर्न सबमिशन होने के बाद कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं होंगी। भाई उन्होंने लिखित तौर पर मांग लिया है कि आप दीजिए कितने विद्यार्थी आपके साथ हैं, आप सबका नाम, डेट ऑफ बर्थ, अनुक्रमांक, सारी चीजें हमें प्रोवाइड करिए, ठीक है ना। तो अगर कोई विद्यार्थी अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिया है तो प्लीज एंड प्लीज डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। याद रखिए 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बात करते हैं अपने टीजीडी पीजीडी। अब इस याचिका का फाइनल होने का समय सीमा अगली हियरिंग पे तय हो जाएगा कि कब हम लोगों को आदेश मिल जाएगा, विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत से विद्यार्थी हमसे कहते हैं भैया ये चीजें हैं, ऐसा है, हमारी एज इतनी हो रही, जल्दी से इसको फाइनल कराइए। हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों के हितों की रक्षा के लिए आपका भाई तत्पर है। मैं जानता हूं आप लोग नौकरी पाने के बाद भूल जाओगे, वो मुझे भी पता है। हमने लगभग 76 विद्यार्थियों को 2016 में और लगभग 87 विद्यार्थियों को 2021 में याचिका के माध्यम से नौकरी दिलवाई, लेकिन आज वो विद्यार्थी बिल्कुल भी याद ही नहीं करते हैं। जबकि उनको मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था कि अगर कभी कोई आवश्यकता होगी तो अपने भाई को याद जरूर करना। मुझे उनसे कोई स्वार्थ थोड़ी न सिद्ध करना है ना, कुछ भी नहीं है।
लेकिन वो लोग अपने मतलब फाइनल फीस भी वकील को देना उचित नहीं समझे। भाई हमने किया था तो हमको भरना पड़ा। तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें आप लोग मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए 1300 विद्यालयों ने सेंटर बनाने की बातें बोली हैं। कल तक की डेट है, कल तक जितने विद्यालय आएंगे, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक महोदय का स्पष्टता कहना है कि हमको लगभग 4400 विद्यालय चाहिए सेंटर बनाने के लिए, ठीक है ना, ताकि हम 8 शिफ्ट में 4 दिन ये पेपर करा सकें, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ये चीजें हैं, कम से कम हमको 1500 विद्यालय चाहिए ताकि हम उस पेपर को करवा सकें। तो उसी के अकॉर्डिंग सारे कार्य चल रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल परसों तक की आप लोगों की प्रतीक्षा और बढ़ गई है। उसके बाद इस पे फाइनल डिसीजन होगा कि आपका एग्जाम, क्योंकि 10 तारीख, 16 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख ये समय तिथियां जो है वो विद्यालयों की तरफ से भेजी गई हैं कि हम उस समय रिक्त हैं, आप हमें सेंटर बना सकते हो। लेकिन अभी तक केवल 1300 विद्यालयों ने ही जानकारी शिक्षा से वचन आयोग भेजी है, जिसकी वजह से परीक्षा का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो पाया। आप सभी लोगों को 2 दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। खुशी की बात तो यह है कि एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का भी रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। टीजीटी की अर्हता भी आप सभी लोगों के सामने 1-2 दिन में आ जाएगी, वो भी क्लियर हो गया है। पीजीटी में परिवर्तन जो हुआ है उसमें आप लोगों को अब लिखित परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। मुख्य परीक्षा का सिलेबस आप सभी लोगों को 2025 के विज्ञापन के साथ ही दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यही सारी बातें स्पष्टता मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। वहाँ पे आपको लिखित परीक्षा और एलटी ग्रेड के लिए भी आप देख रहे होंगे कि जैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली है, ये कार्यप्रणाली आप सभी लोगों को थोड़ा सा संवेदनशील बनने पर मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि ये पीसीएस करवा नहीं पा रहे हैं। शासन का जो नियमावली है, शासन अपनी नियमावली से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, ठीक है ना। और इसी की वजह से आपकी परीक्षाएं बार बार पोस्टपोन हो रही हैं, नए विज्ञापनों का सिलसिला जो है वो जारी नहीं हो पा रहा है। शासन ने स्पष्टता कह दिया है कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन का रूल बनाइए, चाहे जो भी करिए, लेकिन अगर 5 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं तो इस परीक्षा को आप 2 से अधिक शिफ्ट में करवाना ही पड़ेगा। सेंटर उनको भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों को ही सेंटर बनाया जाना है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए आप लोगों की परीक्षा वो आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन टीजीटी पीजीटी की नियमावली को फाइनल करने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि अब इसमें आप लोगों को जो परिवर्तन था वो परिवर्तन भी क्लियर हो गया। बीएड की डिग्री को मैंडेटरी किया गया है, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा ऐड की गई है। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। टीजीटी एक चरण में होगी, उसी के आधार पर एलटी ग्रेड भी एक चरण में होगी, ठीक है ना। शासन ने इसको रिकमेंड कर दिया है। अब बारी है लोक सेवा आयोग को नियमावली एक्सेप्ट करने की। अभी कल ही शिक्षा निदेशालय में इस चीज की वार्ता हो रही थी, तो शिक्षा उप निदेशक महोदय जो थे उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग को रिकमेंडेशन के लिए भेजा गया है, चीजें स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, फाइनल हो जाए, फिर मामला क्लियर हो। अब देखते हैं, आज इस चीज को कंफर्म करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है जो कि वो नियमावली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे एक चरण की बात की गई, तो एक ही चरण में उनको कराने में क्या दिक्कत? जब शासन को दिक्कत नहीं है तो इनको क्या दिक्कत हो रही है ना भाई। इसी चीज को रोकने के लिए, परीक्षा की लीकेज को रोकने के लिए, दिक्कतों को रोकने के लिए ही क्या हुआ, यही चीजें कंफर्म की गई ना, क्लियर की गई ना कि परीक्षाएं कई शेड्यूल में कर दीजिए। 50 विद्यार्थी एक सेंटर पर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ज्यादा से ज्यादा जैसे 500-1000 विद्यार्थियों को ठूस दिया जाता है एक सेंटर पे, अगर वहां पे केवल 150 या 200 विद्यार्थियों को रखा जाए तो आसानी से पेपर हो सकता है। दूर दूर विद्यार्थियों को बैठाला जाएगा, है ना, तो ये समस्या नहीं होगी। और किसी भी सेंटर पे विद्यार्थियों की संख्या 250 से ऊपर ना हो, किसी भी जिले में विद्यार्थियों की संख्या 30,000 से ऊपर ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में सारी चीजें वो पॉसिबल हो सकती हैं। इसीलिए शासन ने कहा भैया बहुत ज्यादा पलीता लगता है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए हम सभी लोगों को केवल और केवल 1 सप्ताह का और वेट करना है, केवल 1 सप्ताह का। उसके बाद सारी चीजें हमारी फाइनल हो जाएंगी। लेकिन इसी साथ ही हमारा टीजीटी पीजीटी 2022 भी फाइनल होने की कगार पे आ चुका है। परीक्षा नियंत्रक महोदय में हम लोगों ने पूछा कि क्या ये परीक्षा इस वर्ष हो सकती है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसी चीज को लेकर के थी कि ये परीक्षा इसी वर्ष होगी। अभी प्रायोरिटी फिलहाल शासन की तरफ से यही है कि हम लोग इस परीक्षा को इसी वर्ष करा लें, क्योंकि ये पुरानी नियमावली पे है, ताकि बवाल किसी प्रकार का ना हो।
ठीक, अब चीजें आसान हो या मुश्किल बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी ऑफिशियल तरीके से ये बातें नहीं कही गई कि परीक्षा नेक्स्ट ईयर गई, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने इस बात को क्लियर किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बात को एकदम स्पष्टता ऑफिशियल तरीके से जो है वो नोटिस जारी करके बताएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि भैया ऐसी बात है, ये परीक्षा हम किस महीने में कराने चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग परेशान मत होइए। मीटिंग का सारांश यही था कि आप लोगों को परीक्षा के लिए जो जानकारी मांगी गई थी वो 1300 विद्यालय के सेंटरों का जानकारी आया है। अभी ये आवश्यकता से बहुत कम है, आवश्यकता जितने विद्यालयों की है 4400 विद्यालयों की है उससे कम ही है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगर और विद्यालय कल तक परसों तक आ गए सेंटर पे तो दिक्कत नहीं होगी। रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए, तो अब लोक सेवा आयोग से इस बात को आज स्पष्ट करेंगे, क्लियर करेंगे कि क्या मुद्दा है भैया, क्या मामला है, क्या आप क्लियरेंस नहीं दे पा रहे हो। आप देख ही रहे हो कि पीछे 2024 से नहीं करवा पा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा, RO 2023 प्रारंभिक परीक्षा नहीं करवा पा रहे, क्योंकि शासन का स्पष्टता नहीं है। हमें उस चीज का दिक्कतें वहीं पे आ रही हैं। अगर आपको 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना है तो इस पे फायदा ये है कि आप लोग हमारे नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि हर चैप्टर के अंत में 300 से 450 के बीच में आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र है, एक्सप्लेन किया गया है, टेक्स्ट बुक से बनाया गया मैटर है। आप इसको लीजिए, पढ़िए, ताकि आपका भविष्य सुनिश्चित हो सके, आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। याद रखें, टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेएससी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, विभिन्न राज्यों की शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा आदि के लिए हमारे नोट्स ब्रह्मास्त्र हैं। आप लोगों को सॉल्व पेपर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है, तो आप इसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। आप लोगों की प्रतीक्षा सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिनों की और है, और उसी बीच में हमारा टीजीटी पीजीटी 2022 और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन, ये सारी चीजें हमारी क्लियर होने वाली है। तो चिंता ना करें, अपनी तैयारियों पर ध्यान दें, फोकस करें, ताकि विद्यार्थी अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सके। हम सभी लोग यथाशीघ्र ही आप लोगों के लिए प्रतिष्ठित परिणाम लेकर के आने के लिए संवेदनशील हैं। आप सभी लोगों को भी अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करना होगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता दी।